लोग कहते हैं अमेरिका सपनों का देश है, लेकिन यहाँ पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसा बचाना मुश्किल है। एक दुर्घटना, एक गलती और इसी अमेरिका में तुम लाखों कमाने के बाद भी सड़क पर आ सकते हो। लोग अक्सर कहते हैं कि अमेरिका सपनों का देश है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां अगर आप मेहनत कर लो तो आपकी लाइफ अपने आप बदल जाती है। मूवीज में दिखाया जाता है कि अमेरिका में हर इंसान रिच है, हैप्पी है, फ्री है और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है। सोशल मीडिया पर रील्स चलती रहती हैं, जहां लोग लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, परफेक्ट कपल्स और हाई पेइंग जॉब्स दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही पूरी सच्चाई है? क्या अमेरिका सच में इतना परफेक्ट है जितना हमें दिखाया जाता है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी रियलिटी है जिसे जानना जरूरी है, खासकर उनके लिए जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं। अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। यहाँ 50 स्टेट्स हैं, अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग कल्चर है और पॉपुलेशन करीब 33 करोड़ के आसपास है। अमेरिका को दुनिया इसलिए पावरफुल मानती है क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी है, पैसा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। डॉलर पूरी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी मानी जाती है। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि अगर अमेरिका पहुंच गए तो स्ट्रगल खत्म। लेकिन सच ये है कि स्ट्रगल खत्म नहीं होती, स्ट्रगल का टाइप बदल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। अमेरिका का माइंडसेट इंडिया से बिल्कुल अलग है। इंडिया में लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कलेक्टिव सोच होती है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी सब जुड़े रहते हैं। अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म है। यहाँ हर इंसान अपनी लाइफ खुद हैंडल करता है। 18 साल के बाद ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स के घर से निकल जाते हैं। यहाँ इमोशनल सपोर्ट कम होता है, प्रैक्टिकल सोच ज्यादा होती है। इसका असर हर चीज पर पड़ता है, जॉब, रिलेशनशिप, मैरिज, मेंटल हेल्थ, सब पर। अब जॉब्स और सैलरी को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अमेरिका सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं। अमेरिका में सैलरी हाई होती है, ये सच है, लेकिन अमेरिका में सैलरी मंथली नहीं, आवरली सिस्टम पर चलती है। मिनिमम वेज स्टेट टू स्टेट चेंज होती रहती है। कहीं $7 पर आवर, कहीं $10, कहीं 12 और कहीं $15 पर आवर। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तब समझ आता है कि पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। मान लो आप $15 पर आवर भी कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको पूरे आवर्स नहीं मिले, ओवरटाइम नहीं मिला या जॉब अनस्टेबल है, तो इनकम फ्लक्चुएट करती रहती है। अमेरिका में जॉब सिक्योरिटी इंडिया जैसी नहीं होती। यहाँ हायर एंड फायर कल्चर है। आज जॉब है, कल नहीं भी हो सकती। कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं है तो एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बहुत कॉमन है, इसलिए लोग हमेशा एंजाइटी में रहते हैं कि कहीं जॉब चली गई तो बिल्स कैसे पे होंगे। यही कारण है कि अमेरिका में लोग एक जॉब पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि साइड हसल, पार्ट टाइम जॉब्स, गिग वर्क करते रहते हैं। अब एक्सपेंसेस को समझो। अमेरिका में रेंट सबसे बड़ा एक्सपेंस है। बिग सिटीज में रेंट इतना ज्यादा है कि हाफ सैलरी सिर्फ रेंट में चली जाती है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को जैसे सिटीज में मिडिल क्लास लोगों के लिए हाउस लेना ऑलमोस्ट ड्रीम बन चुका है। लोग डेकेड्स तक मॉर्गेज चुकाते रहते हैं। हाउस ओनरशिप अमेरिका में कॉमन जरूर है, लेकिन इजी नहीं है। लोन, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स सब कुछ जोड़ लो तो स्ट्रेस अपने आप समझ आ जाएगा। किराने का सामान भी सस्ता नहीं है। दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल सब महंगे हैं। बाहर खाना भारत की तुलना में बहुत महंगा है। इसलिए अमेरिका में लोग भोजन तैयार करते हैं, घर से खाना ले जाते हैं ताकि पैसे बचा सकें। परिवहन भी सस्ता नहीं है। कार लगभग आवश्यकता है, विलासिता नहीं। बीमा, ईंधन, रखरखाव सब जोड़ लो तो कार रखना भी बोझ बन जाता है। अब हेल्थ केयर को और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यह अमेरिका की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। अमेरिका में हेल्थ केयर व्यवसाय है, सेवा नहीं। अस्पताल, बीमा कंपनियां, दवा कंपनियां सब लाभ संचालित हैं। अगर आपके पास अच्छी बीमा नहीं है तो एक साधारण आपातकाल भी आपको ठंड में डाल सकती है। कई लोग अस्पताल जाने से पहले गूगल पर लक्षणों की खोज करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बिल से बच सके। अमेरिका में चिकित्सा नर्न एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों लोग सिर्फ चिकित्सा बिलों की वजह से दिवालिया हो चुके हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी बड़ा कोण है। अमेरिका में डिप्रेशन, चिंता,
अकेलापन बहुत आम है, दबाव उच्च है, प्रतिस्पर्धा उच्च है, अपेक्षाएं उच्च है। लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अकेले होते हैं। दोस्त बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं, नौकरियां बदलती रहती हैं। स्थिर भावनात्मक जीवन बनाए रखना आसान नहीं है। थेरेपी यहाँ आम है, लेकिन थेरेपी भी सस्ती नहीं है। शिक्षा को रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन शिक्षा भी अमेरिका में व्यवसाय है। आईवी लीग विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पैसा, नेटवर्क और पृष्ठभूमि चाहिए। एवरेज छात्र स्टूडेंट लोन में फंस जाता है। कई लोग डिग्री लेने के बाद महसूस करते हैं कि नौकरी बाजार में डिग्री से ज्यादा स्किल्स मायने रखते हैं। छात्र हर्ण अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ है और व्यक्तियों के जीवन पर भी। अपराध और सुरक्षा की बात करें तो अमेरिका एक जटिल देश है। कुछ क्षेत्र बहुत सुरक्षित हैं, कुछ क्षेत्र बहुत खतरनाक हैं। बंदूक संस्कृति गहरी जड़ें जमा चुकी है। संविधान में बंदूक के अधिकार दिए गए हैं, इसलिए बंदूकें आम हैं। इसका परिणाम बंदूक हिंसा के रूप में सामने आता है। हर अमेरिकी बंदूक का समर्थन नहीं करता, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि बंदूकें आसानी से सुलभ हैं। स्कूल शूटिंग जैसी घटनाएं पूरे समाज को आघात पहुंचाती हैं। अप्रवासियों के लिए अमेरिका अलग तरीके से चुनौतीपूर्ण है। भाषा बाधा, सांस्कृतिक अंतर, नस्लवाद, ये सब खुले तौर पर या सूक्ष्म रूप से मौजूद है। हर अमेरिकी नस्लवादी नहीं है, लेकिन नस्लवाद पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है। अप्रवासियों को खुद को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वीजा संबंधी समस्याएं, दस्तावेजीकरण, कानूनी स्थिति, ये सब एक्स्ट्रा टेंशन ऐड करते हैं। रिश्ते और शादी भी अमेरिका में अलग है। डेटिंग संस्कृति खुली है, लेकिन स्थिर रिश्ते दुर्लभ हो सकते हैं। तलाक की दर अधिक है, लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक लगाव भारत जैसा गहरा नहीं होता। यह बात कुछ लोगों को स्वतंत्रता लगती है और कुछ लोगों को शून्यता। अब अमेरिका सपने को वास्तविकता के साथ समझते हैं। अमेरिका का सपना मूल रूप से यही था कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, बेहतर जीवन बनाओ। आज भी अमेरिका अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड भर के टैलेंटेड लोग अमेरिका आते हैं। सिर्फ एवरेज होना इनफ नहीं है, आपको एक्सेप्शनल बनना पड़ता है। सोशल मीडिया अमेरिका को लग्जरी फिल्टर में दिखाता है। कोई ये नहीं दिखाता कि लोग डबल शिफ्ट करके थक जाते हैं, वीकेंड्स पर भी काम करते हैं, हॉलिडेज स्किप करते हैं। कोई ये नहीं दिखाता कि लोनलीनेस कैसे साइलेंटली किल करती है। कोई ये नहीं दिखाता कि मेडिकल बिल देखकर रातों की नींद कैसे उड़ जाती है। अमेरिका में फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम की प्राइस है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ कोई आपकी गलती माफ नहीं करता। अगर आप फेल हुए तो सिस्टम आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। यही अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। अमेरिका ना तो हेवन है ना हेल, अमेरिका मिरर है। अगर आप स्ट्रांग हो, डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो, तो अमेरिका आपको ग्रो करने देगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अनप्रिपेयर्ड हो, तो अमेरिका आपको तोड़ भी सकता है। अमेरिका एग्जैजरेशन नहीं है, अमेरिका बैलेंस है। इसीलिए अमेरिका को ब्लाइंडली हेट भी मत करो और ब्लाइंडली वर्शिप भी मत करो। रियलिटी को समझो, प्रोज और कॉन्स दोनों को एक्सेप्ट करो। ड्रीम्स देखो, लेकिन ग्राउंडेड रहो, बिकॉज रियल सक्सेस वही होती है जो रियलिटी के साथ सरवाइव कर सके। अमेरिका को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग उसे एक ही एंगल से देखते हैं। कोई सिर्फ चमक देखता है, कोई सिर्फ अंधेरा। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका लेयर्स में बसा हुआ कंट्री है। जितना बाहर से सिंपल दिखता है, उतना अंदर से कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हर इंसान की स्टोरी अलग है। कोई अमेरिका आकर सक्सेसफुल बन जाता है और कोई अमेरिका आकर खुद को खो देता है। फर्क सिर्फ लक का नहीं होता, फर्क प्रेपरेशन, माइंडसेट और रियलिटी एक्सेप्ट करने का होता है। अमेरिका में एक कॉमन लाइन बोली जाती है, टाइम इज मनी, और ये लाइन यहाँ लिटरली फॉलो होती है। यहाँ हर मिनट का हिसाब है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप पैसा लूज कर रहे हो। इंडिया में हम चाय पे बैठ के बातें कर लेते हैं, रिलेटिव से मिल लेते हैं, बिना किसी गिल्ट के आराम कर लेते हैं। अमेरिका में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अंदर से गिल्ट शुरू हो जाता है कि प्रोडक्टिव नहीं हो रहे। यही प्रेशर धीरे धीरे मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। अब इमेजिन करो एक इमिग्रेंट की लाइफ, नया कंट्री, नई लैंग्वेज, नया कल्चर, नई सिस्टम। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लगता है कि अब लाइफ बदल जाएगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद रियलिटी हिट करती है।
एक्सेंट समझ में नहीं आता, लोग फास्ट बोलते हैं, जोक समझ नहीं आते, लोनलीनेस महसूस होती है। फेस्टिवल्स आते हैं लेकिन फैमिली पास नहीं होती। दिवाली, ईद, होली, रमजान सब नॉर्मल वर्किंग डेज की तरह निकल जाते हैं। उस समय रियलाइज होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। अमेरिका में इक्वालिटी की बहुत बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्लास डिफरेंस साफ दिखाई देता है। रिच ही रहता है, पुअर स्ट्रगल करता रहता है। होमलेसनेस अमेरिका की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। बड़े बड़े सिटीज में सड़क के किनारे होमलेस लोग सोते हुए दिख जाते हैं। कई लोग जॉब लॉस, मेडिकल बिल्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से होमलेस बन जाते हैं। ये वही अमेरिका है जिसे लोग परफेक्ट मानते हैं। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। अमेरिका में टैक्स बहुत कंफ्यूजिंग है। फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, सिटी टैक्स, हर लेवल पर टैक्स लगता है। सैलरी दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन टैक्स कटने के बाद अमाउंट काफी कम हो जाती है। कई बार पेचेक देखकर लोगों को शॉक लगता है कि इतना टैक्स चला गया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि बचने का ऑप्शन कम है। यही रीजन है कि अमेरिका में लोग टैक्स प्लानिंग, अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंड रहते हैं। वर्क कल्चर भी समझना जरूरी है। अमेरिका में काम का प्रेशर हाई है, छुट्टियां लिमिटेड होती हैं। सिक लीव भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। अगर आप सिक हो और छुट्टी ली तो गिल्ट फील कराया जाता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट बुक्स में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में अचीव करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब बात करते हैं अमेरिकन सोसाइटी के इमोशनल साइड की। यहाँ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इमोशनली डिस्टेंट भी होते हैं। नेबर्स एक दूसरे को सालों तक नहीं जानते। इंडिया में अगर पड़ोसी बीमार हो जाए तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता है। अमेरिका में लोग सिंपैथी तो देते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कम होता है। यहाँ हर इंसान अपनी बाउंड्रीज बनाकर चलता है। अमेरिका में बच्चों की अपब्रिंगिंग भी अलग होती है। बच्चों को अर्ली एज से इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। पेरेंट्स इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। बच्चों से एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। ये सिस्टम कुछ लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोल्ड भी लग सकता है। अब रेसिज्म को थोड़ा और रियलिस्टिकली समझते हैं। रेसिज्म हमेशा डायरेक्ट नहीं होता, कभी कभी सटल होता है। एक्सेंट पर जोक, नाम गलत बोलना, इग्नोर करना, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, ये सब चीजें इमिग्रेंट्स नोटिस करते हैं। हर अमेरिकन रेसिस्ट नहीं है, लेकिन इमिग्रेंट होने का स्ट्रगल रियल है। खुद को प्रूव करना पड़ता है कि आप केपेबल हो। अब बात करते हैं अमेरिका के लीगल सिस्टम की। यहाँ लॉज स्ट्रिक्ट हैं, स्मॉल मिस्टेक भी बिग प्रॉब्लम बन सकती है। ट्रैफिक रूल ब्रेक किया तो हैवी फाइन, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुआ तो लीगल ट्रबल। अमेरिका फ्रीडम देता है, लेकिन डिसिप्लिन भी दबाव करता है। यहाँ शालता आई एटीट्यूड काम नहीं करता। अमेरिका में फ्रेंडशिप भी ट्रांजैक्शनल हो सकती है। लोग कन्वीनियंस के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। जॉब बदली, सिटी बदली, दोस्त बदल गए। डीप लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रेयर होती है। इंडिया में स्कूल के दोस्त जिंदगी भर साथ रहते हैं। अमेरिका में ऐसा गारंटी नहीं है। अब मैरिज और फैमिली लाइफ को और डीप समझते हैं। अमेरिका में शादी लेट होती है। लोग पहले करियर सेट करना चाहते हैं। डिवोर्स रेट हाई है क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज कम करते हैं। इमोशनल पेशेंस कम होती जा रही है। इंडिविजुअल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दी जाती है। ये अप्रोच कुछ लोगों के लिए एम्पावरिंग है और कुछ लोगों के लिए लोनली। अब सफलता की परिभाषा समझो। भारत में सफलता का मतलब स्थिर नौकरी, परिवार, सम्मान है। अमेरिका में सफलता का मतलब विकास, उन्नयन, अगले स्तर पर जाना है। यहाँ संतोष कम है, हमेशा अगले लक्ष्य, अगली उपलब्धि। यही वजह है कि लोग बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। अमेरिका में धर्म व्यक्तिगत मामला है। समाज धर्म के आधार पर दैनिक जीवन नहीं चलाती। भारत में धर्म संस्कृति का हिस्सा है। यही अंतर आप्रवासियों को शुरू में खाली महसूस कराता है। त्योहार, अनुष्ठान, सामुदायिक बंधन याद आते हैं। अब अमेरिका ड्रीम को थोड़ा क्रूरता से ईमानदार तरीके से समझते हैं। अमेरिका ड्रीम कभी भी आसान जीवन का वादा नहीं था। अमेरिका ड्रीम अवसर का वादा था, लेकिन अवसर लेने के लिए बलिदान देना पड़ता है। समय, आराम, परिवार, मानसिक शांति, हर कोई यह बलिदान संभाल नहीं पाता। सोशल मीडिया एक भ्रम पैदा करता है। लोग केवल उपलब्धियां दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। कोई नहीं दिखाता कि कैसे वीजा नवीनीकरण का तनाव होता है, कैसे नौकरी छूटने का डर रहता है, कैसे अकेले कमरे में बैठकर रोने का मन करता है। ये सब मूक संघर्ष है। अमेरिका में रहने वाले कई लोग सीक्रेटली भारत वापस आने का सपना देखते हैं।
लेकिन अहंकार, सामाजिक दबाव और तुलना की वजह से बोल नहीं पाते। और कई लोग भारत में रहकर अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, बिना जमीनी हकीकत जाने। दोनों तरफ भ्रम है। अमेरिका आपको मजबूत बनाता है, लेकिन कभी कभी पत्थर दिल भी बना देता है। यहाँ भावनाओं को जीवित रहने के लिए दबाना पड़ता है। यहाँ असफलता का कुशन नहीं होता। गिरो, उठो, फिर चलो। इसलिए अमेरिका को डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी समझो। यहाँ आकर लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि असली टेस्ट शुरू होता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, अडेप्टेबल हो, लर्निंग माइंडसेट रखते हो, तो अमेरिका आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर नहीं, तो अमेरिका बहुत क्रूअल भी हो सकता है। अमेरिका नीदर गुड नॉर बैड है। अमेरिका एम्पलीफायर है। आप जैसे हो, अमेरिका आपको वैसा ही बना देता है, बस एक्सट्रीम लेवल पर। मेहनती हो तो ग्रोथ एक्सट्रीम, लेजी हो तो डाउनफॉल एक्सट्रीम। इसलिए डिसीजन लेने से पहले फैंटेसी नहीं, फैक्ट्स देखो। ड्रीम्स जरूरी हैं, लेकिन डिल्यूजन डेंजरस है। रियलिटी को एम्ब्रेस करो, तभी ड्रीम सस्टेनेबल बनेगा। अगर आपको ऐसी डीप, ऑनेस्ट और रॉ वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि अमेरिका को आप ड्रीम मानते हो या चैलेंज। और नेक्स्ट किस कंट्री की रियलिटी आप डिटेल में जानना चाहते हो।